स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप एंड एलएलपी। सो ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि पार्टनरशिप और जो एलएलपी है इसका क्या मीनिंग है और इनके फीचर्स क्या है। उसके बाद देखेंगे कि जो पार्टनरशिप और एलएलपी है इनके बीच में क्या मेन डिफरेंस है। इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है उसको भी आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है और इसका क्या मीनिंग है। तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस फॉर्म है जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एग्रीमेंट से बनता है। मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एग्रीमेंट करते हैं कि वो कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं तो उनके बीच में जो एग्रीमेंट होगा वो पार्टनरशिप कहलाती है। मीन्स दो या दो से अधिक लोग मिलकर प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, ये सारा उनका एग्रीमेंट में मेंशन होता है। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और इसका फ़ायदा ये है कि आगे जाकर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट ना हो। जितने भी जो पर्सन हैं, पार्टनर्स हैं, उनके अंदर में डिस्प्यूट नहीं हो। तो डिस्प्यूट से बचने के लिए एग्रीमेंट किया जाता है पार्टनरशिप में। ठीक है, तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट, business organization in which two or more persons agree to carry on business and share its profit। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एक्ट के 1932 के अंडर में आती है, उसी के अंडर में रेगुलेट होती है। की फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, तो जो पार्टनरशिप है इसके फीचर्स क्या होंगे। इट इज़ गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले तो पार्टनरशिप होती है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर में कवर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। जो दो या दो से जितने भी ज़्यादा पर्सन हैं उन सबके बीच में एक एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट के थ्रू ही पार्टनरशिप क्रिएट होती है। रजिस्ट्रेशन इज़ ऑप्शनल। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है। आप चाहे तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या नहीं भी करवा सकते, कंपलसरी नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2। मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं। 2 से कम में तो पार्टनरशिप कैसे होगी, एक बंदा तो कोई पार्टनरशिप करेगा नहीं। ठीक है, तो कम से कम 2 पर्सन चाहिए पार्टनर, 2 पार्टनर तो होने ही चाहिए। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। 50 से ज़्यादा पार्टनर्स की पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इट डज नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म ये दोनों सेम पर्सन है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है कि बिजनेस को पार्टनर से अलग रखा जाए। जो बिजनेस है उसकी नाम से जो भी एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो बिजनेस की ही हो, वो पार्टनर्स की ना हो। लेकिन इन केस ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो ज्वाइंट होती है विद द फर्म, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जो पार्टनरशिप फर्म की जो लाइबिलिटी है, जो एसेट्स है, वो सारी पार्टनर्स की भी मानी जाएंगी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। और जो लाइबिलिटी है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड है। इसका क्या मतलब है, पार्टनरशिप लाइबिलिटी का अनलिमिटेड का मतलब ये होता है अगर बिजनेस में लॉस हो जाएगा या बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए तो उस केस में पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से लाइबिलिटी चुकाई जाएगी। ठीक है, पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि ये तो फर्म का लॉस है, मेरा पर्सनल लॉस नहीं है, ये नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान है पार्टनरशिप में वो इसी फीचर के कारण है। इसमें सबसे ज़्यादा लॉस और रिस्क होता है पार्टनर्स को, पता नहीं है कितनी लाइबिलिटी बने, उसकी पर्सनल संपत्ति भी बिक जाती है इस केस में, तो लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है इट डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। मीन्स इसका क्या मतलब है कि अगर एक पार्टनर उसकी डेथ हो जाए या तो किसी पार्टनर की, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए
तो पार्टनरशिप फर्म होती है और जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। अब जब कोई नया बिजनेस पार्टनर आएगा तो उसके साथ में नई पार्टनरशिप बनेगी, ठीक है। इट डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो चलती रहेगी, पार्टनर से आए या ना आए या पार्टनर्स की किसी की डेथ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, फ़र्क पड़ता है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा या न्यू एडमिशन होगा पार्टनर का, या इन केस ऑफ डेथ पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। नेक्स्ट है, इन केस अ पार्टनरशिप फर्म द पार्टनर्स एंड द फर्म आर नॉट सेपरेट इन द आइज ऑफ लॉ। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि वो सेपरेट पर्सन नहीं है, पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर्स सेम माना जाएगा। पार्टनर्स आर द पर्सनली लाइबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। जब फर्म को बिजनेस लॉस होगा या बैंकरप्ट होगा तो जो पार्टनर्स होंगे वो पर्सनली लाइबल होंगे, और लाइबिलिटी उनकी अनलिमिटेड है, कितनी भी हो सकती है। ये नहीं है कि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन तक ही मानी जाएगी, नहीं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ओके, अब हम देखते हैं एलएलपी। तो पार्टनरशिप एक्ट आपको अच्छे से समझ आ गया कि पार्टनरशिप क्या होती है। अब समझेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी पार्टनरशिप ही है लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी, इसके नाम में देखो लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसमें अनलिमिटेड थी, इसमें लिमिटेड है। तो एलएलपी की फुल फॉर्म क्या हो गई? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और जो सबसे अच्छा फीचर है वो यही है कि इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट कंबाइंस द फीचर ऑफ पार्टनरशिप एंड द कंपनी। जो पार्टनरशिप एलएलपी है, एलएलपी के फीचर कंबाइन माने जाते हैं। कुछ फीचर्स इसके कंपनी वाले हैं, जो कंपनी में फीचर्स होते हैं वो, कुछ फीचर्स इसने लिए हैं पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में जो फीचर्स होते हैं जैसे मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम इतने पार्टनर्स हो सकते हैं, वो सारे फीचर्स इसने वहाँ से लिए हैं। लेकिन कुछ फीचर इसमें कंपनी वाले हैं, जैसे ये सेपरेट पर्सन माना जाता है, जो पार्टनर्स हैं उससे सेपरेट माना जाता है पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। और इसमें लाइबिलिटी भी लिमिटेड होती है पार्टनर्स की। इट इज़ गवर्न बाय द एलएलपी एक्ट 2008। जो एलएलपी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर में कवर होती है। एंड एलएलपी इज द पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट एंड इज कंसिडर्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। ये कंपनी के जैसे ही माना जाता है। अब इसके देखते हैं की फीचर्स क्या है। की फीचर्स सबसे पहला है, इट इज़ गवर्न बाय द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट था वो कवर हो रहा था पार्टनरशिप एक्ट 1932, और एलएलपी कवर हो रहा है एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल था, लेकिन एलएलपी में रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो एलएलपी है वो लीगल नहीं मानी जाती। इट इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। पार्टनर्स अलग पर्सन माना जाएगा और जो पार्टनरशिप फर्म है एलएलपी है वो सेपरेट मानी जाती है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे जो एलएलपी की जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो एसेट्स हैं, वो एलएलपी की है, वो पार्टनर्स की नहीं हो सकती। जो एलएलपी की जो भी उसने डेट्स लिए हैं, लास्ट में अगर वो नहीं पे कर पाता तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी नहीं है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। मीन्स पार्टनरशिप में कोई पर्सन एंटर होता है या कोई पार्टनर रिटायर होता है, उस केस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन एलएलपी के साथ ऐसा नहीं है। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया या किसी एडमिशन भी हो गया तो चलती जाती है, परपेचुअल है ये। नेक्स्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2। सेम 2 पार्टनर होंगे कम से कम, बट देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पार्टनर्स। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन उसमें था 50 था ना पार्टनरशिप में 50 मैक्सिमम, एलएलपी में मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं।
नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। मीन्स पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अप टू द कॉन्ट्रीब्यूशन, मीन्स जो उन्होंने कैपिटल पे की है तो वहाँ लाइबिलिटी उनकी कैपिटल तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी। LLP कैन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। जो LLP है वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है और बेच भी सकती है। अब हम देखेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्टनरशिप एंड द LLP। LLP और पार्टनरशिप के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले एप्लीकेबल लॉ। पार्टनरशिप पे लॉ एप्लीकेबल होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, लेकिन LLP पे पार्टनरशिप एक्ट 2000, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, LLP 2008 इसमें एप्लीकेबल होता है। रजिस्ट्रेशन, जो पार्टनरशिप है इसमें रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, लेकिन LLP में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना जाता। पार्टनरशिप पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेम पर्सन माना जाता है, और जो LLP है इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। लाइबिलिटी, पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, लेकिन LLP में पार्टनर्स की लाइबिलिटी है टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन तक ही उनकी लाइबिलिटी बनती है। नेक्स्ट डिफरेंस है परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप डज नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, बट LLP परपेचुअल सक्सेशन है। मीन्स चेंजेस इन द पार्टनर्स डू नॉट अफेक्ट दिस एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप इनकी चलती रहेगी, LLP जो फर्म होगी वो चलती रहेगी चाहे पार्टनर्स आए या जाए। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, इसमें भी मिनिमम 2, इसमें मैक्सिमम 50, इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा, इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम क्या कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा करेंगे, एग्जाम रिवीजन सीरीज़ का कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, तो उसके लिए बने रहें। सो थैंक यू।